जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरियाणा में शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए कंपनी के 8,36,69 रुपए के बकाया बिलों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी की सिक्योरिटी राशि को भी जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। याशी कंपनी ने हरियाणा में शहर की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर सर्वे में गड़बड़ियां लगातार निकल रही थी। कंपनी के सर्वे में गलतियों और गड़बड़ियों की वजह से प्रदेश की जनता अपनी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बेहद परेशान थी। प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे याशी कंपनी ने किया था। जी मीडिया ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये गड़बड़ियां सामने आई थी और लोगों की समस्याओं को हम लगातार दिखाते रहे। अब याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वैसे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शिकायत में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने, आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर कंपनी को भुगतान की गई और तकरीबन 57.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की ब्याज समेत वसूली की मांग की। सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। विजय, देखिए लगातार जनता परेशान थी और क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम प्रमुखता से अपने इस विषय को स्पेशली सुनो सरकार में उठा रहे थे। ये पूरी कार्रवाई कैसे हुई, एक बार डिटेल साझा कीजिए दर्शकों के साथ। किया था प्रॉपर्टी आईडी को बनाने का काम कि जो जितनी भी संपत्तियां हैं हरियाणा में, उन सभी संपत्तियों की पहचान की जाएगी, उनका मालिक कौन है, उनका एरिया कितना है, किसके नाम पर वो हैं। तो वो सारा, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल, ये काम शुरू किया गया। तो इसका जो जिम्मेदारी थी, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जयपुर की याशी कंपनी को दिया गया था और उसके बाद इस कंपनी ने काम शुरू किया था। लेकिन काम खत्म होने के बाद जब वो पूरा डाटा सामने आया, तब इस बात का पता चला कि इस डाटा में भारी कमियां हैं। जो डाटा तैयार किया गया है उसमें जो जानकारियां दाखिल की गई हैं उनमें भारी गलतियां पाई गई हैं। मकान मालिकों के नाम गलत हैं, कहीं पर किसी संपत्ति का मकान मालिक का किसी और का नाम चढ़ा दिया गया है। कभी ऐसे मामले हैं कि किराएदारों को ही संपत्ति का मालिक बना दिया गया है। संपत्ति का जो एरिया देखा जाता है वो गलत कर दिया गया है। जो एक साथ जो प्लाट होते हैं उनका एरिया जो है वो गलत कर दिया गया है। तो इस तरह भारी कमियां आई थी और जी मीडिया ने भी इस खबर को काफ़ी लंबे समय तक प्रमुखता से दिखाया था। और उसके बाद जी मीडिया की ओर से सवाल भी लगातार पूछे जा रहे थे कि आखिर कंपनी के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी। और अब ये जो कार्रवाई है ये भी सामने आई है कि सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और 8 करोड़ रुपए ज़्यादा की जो बैंक गारंटी थी उसको भी जब्त कर लिया गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ उसको भी रद्द कर दिया गया है। यानी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई इस कंपनी पर की है और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि शुरुआत में, लेकिन उन कमियों को जल्द ही दुरुस्त चल रहा है। लेकिन जो गलतियां हैं वो बहुत ज़्यादा थी और जितनी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कहा था कि अगर इतने प्रतिशत गलतियां होती हैं तो उसे सामान्य समझा जाएगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा गलतियां इस पूरे सर्वे में पाई गई थी, जिसके बाद सरकार के लिए सिरदर्दी काफ़ी बढ़ गई थी और लोगों के लिए खासतौर पर सिरदर्दी बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी जो गलतियां थी वो भी सामने आई और समय रहते वो ठीक भी नहीं हो पा रही थी। उसके लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था, कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में। हालांकि गलतियां तो अभी भी उनको सुधारने का अभी भी जारी है, लेकिन जिस वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी लोगों को, अब उस जिम्मेदार जो कंपनी थी उसके खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हालांकि कंपनी इसको लेकर जो है कोर्ट भी गई थी कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सही नहीं की जा रही है, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली है और लोकायुक्त के आदेश के बाद जो ये कार्रवाई है ये की गई है और काफ़ी कड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट हरियाणा से कर दिया गया है और 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जो बैंक गारंटी थी उसको भी सरकार की ओर से जब्त कर लिया गया और जब तक ये मामला नहीं सुलझता तब तक ये जो राशि है इसको रिलीज़ नहीं किया जा सकता और आगे की कार्रवाई जो है वो भी सरकार की ओर से की जाएगी। हो सकता है जुर्माना भी कंपनी पर लगाया जा सकता है और जो ये राशि जब्त की गई है हो सकता है वापस भी ना कंपनी को की जाए और अगर जो गलतियां पाई गई हैं उसको लेकर भी सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। हम इसे सिर्फ इतना माने, हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं
तो मेरा सवाल आपसे है, क्या इसे सिर्फ इतना माना जाए कि एक कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो भी सर्वे करना था उसमें गलती की, या फिर ये अपने आप में हरियाणा का एक बड़ा कथित स्कैम, अभी तो हम कथित ही कहेंगे, एक बड़ा स्कैम हो सकता है? लोकायुक्त कोर्ट तक मामला पहुंचता है, आरटीआई लगानी पड़ती है और कुछ ऑफिसर्स का जिक्र होता है। मैं डिटेल पढ़ रही थी, 12 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले पर घोटाला भी हो सकता है। और अगर जैसे आगे आगे जांच की जाएगी तो उस जांच में सामने आएगा कि ये जो घोटाला था ये कितना सही था और कौन कौन लोग इस घोटाले में शामिल थे। अगर हम घोटाले की बात करें, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी में पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ की गई और उसके बाद जब गलतियों को ठीक कराने की बारी आई तब कई अधिकारियों के और कर्मचारियों के नाम भी शक के दायरे में आए कि गलतियों को ठीक करवाने के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, रिश्वत ली जा रही है। तो इस तरह से इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें भी घोटाला है और सरकार इस दिशा में भी अपनी जो जांच है वो बढ़ा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला भी उजागर हो सकता है कई इसमें आरोपी भी पाए जाएं, क्योंकि सरकार को ऐसा ये लगता है, विपक्षी पार्टियों ने भी लगातार इस बात को उठाया था कि इसमें घोटाला हो सकता है। और जिस तरह से आरटीआई लगाई गई उसमें भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं, कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि इसमें घोटाला होने से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जांच जारी है और मामले की जांच अभी चल रही है। फिलहाल कंपनी पर कार्रवाई की गई है और आगे जांच अगर आती है, कई लोगों के नाम आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई सरकार की ओर से की जा सकती है, क्योंकि ये शिकायतें कई जगह से मिली थी कि जब गलतियों को ठीक करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं तो चाहे वो क्लर्क की बात हो या दूसरे बड़े या छोटे अधिकारियों की बात हो, उनसे पैसों की मांग की जा रही है, रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत देने के बाद ये गलतियां तुरंत ठीक हो रही हैं और जिन लोगों ने रिश्वत नहीं दी उनकी गलतियों को ठीक करने में समय लग रहा है, तो उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं लगातार हरियाणा से आई थी और अब जब जांच शुरू हुई है और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है तो अगली कड़ियां अगर देखेंगे तो हो सकता है ये बात भी कुछ सामने आए और जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये आई है कि देखिए किस तरह से स्कैम हुआ। एक आरटीआई लगाई गई, 88 शहरों में कहा गया सर्वे हुआ और सर्वे में गड़बड़ियां हुई। कहा यह गया कि जो अधिकारियों को सर्टिफिकेट देना था, साइन ऑफ सर्टिफिकेट जो होता है, वो अगर वेरिफिकेशन सही किया, इस कंपनी ने डाटा सही तैयार किया तो ही सर्टिफिकेट देना था। अधिकारियों ने बिना जांच किए सर्टिफिकेट दे दिया इस कंपनी को, दूसरा 57 करोड़ रुपए की पेमेंट रिलीज कर दी। तो विजय मान के चले और ग्राउंड पर जब चेक किया गया तो ये पूरा सर्वे, इस कंपनी का किया गया सर्वे बोकस निकला। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जनता के पैसे और आपने जनता का ही काम हवा में किया और आपको 57.5 करोड़ रुपए दे दिए गए। 88 शहरों के अधिकारियों को नापा जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से चली तो। कितना बड़ा स्कैम हो सकता है ये तो एक ऑफिशियल रकम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 57 करोड़ से ज़्यादा की राशि इस काम के लिए जारी कर दी गई और जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट थे वो भी जारी कर दिए गए और वो पूरा मामला बाद में जब जानकारी मिली कि पूरा मामला बोगस था, सभी जानकारियां गलत थी, उन जानकारियों के लिए जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी कर दिए गए थे। 57 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि भी जारी कर दी गई थी। उसी बात को लेकर जो है शक की सुई निकली थी और जब जांच की गई तो उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां थी, इतनी भारी गलतियां थी कि जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डाल दिया गया और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी में डाल दिया गया, मालिकों के नाम गलत कर दिए गए, संपत्तियों का जो एरिया था वो गलत कर दिया गया, किसी संपत्ति का एरिया घटा दिया गया, किसी का बढ़ा दिया गया। यानी पूरी तरह से एक फर्जी सर्वे उसको कह सकते हैं। और 88 शहरों, जैसा आपने बताया कि 88 शहरों के अधिकारियों पर गाज जरूर गिर सकती है, क्योंकि इन 88 शहरों में लगभग अगर मान के चलें तो लगभग पूरा हरियाणा इसकी चपेट में आया है। यानी हर जगह से लगभग ये गलतियां सामने आई हैं और जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए बिना उसको वेरीफाई किए वो सर्टिफिकेट जारी किए गए और करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई। तो साफ तौर पर ये जो आंकड़े हैं ये किसी न किसी घोटाले की तरफ ज़रूर शक की सुई से घूमती है इसको देखने से। और लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि सरकार ने जिस तरह से कंपनी पर कार्रवाई की है, क्या सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी और सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि इसमें घोटाला हुआ है प्रॉपर्टी काम में।
ठीक विजय, और सवाल तो सरकार से भी पूछे जाएंगे। निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, सवाल तो उनसे भी होंगे क्योंकि बड़े सवाल हमने उनसे भी किए थे कि इस कंपनी को अगर ये इतना बड़ा काम दिया तो आपने ग्राउंड पर इसके बारे में क्या जानकारी जुटाई। किसी का नाम गलत, किसी का पता गलत, किसी की प्रॉपर्टी गलत, किसी का मालिक कोई और। आप सोचिए, और ग्राउंड पर ये सारा सर्वे बोगस निकला और आपने 57.5 करोड़ रुपए दे दिए इसे। ये अपने आप में कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारियों के लिए।